जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम। आदरणीय इष्ट बंधु, भगवत प्रेमी, श्रद्धालु, समस्त श्रोतागण के लिए हम आपके स्वागत में हाजिर हैं। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे साथ परम आदरणीय हमारे परम प्रिय श्रद्धेय बड़े गुरु भाई ब्रजेंद्र बाबू, जिनका नाम जस हम लोगों ने बहुत सुना है और अपने कीर्ति कृतार्थ से ये सारे भक्तों को बहुत आनंद दिए हैं। आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि ये अपने वाणी से एक दो कहानी जो सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त है, शिक्षाप्रद है, उस कहानी को ये अपने श्रीमुख से बोल के कह के हम लोगों को आनंद देंगे, जो आगे चलकर सब साधारण के लिए, सबके जीवन के लिए प्रेरणादायक होगा। तो आइए अब इनके वाणी से हम लोग एक मधुर कथा कहानी सुने। जय गुरु। धार्मिक के लिए धार्मिकता कैसे हो, इसके विषय में मैं कुछ एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो एक ज्ञानवर्धक होगा। एक साधु थे, एक फकीर थे, जिन्होंने एक कुटिया में रहते थे। एक दिन की बात है, ये चोर को भी मन में हुआ कि हम इस साधु के घर में चोरी करने जाएं। रात्रि के करीब 12 बजे रात्रि में वो चोर उस साधु के कुटिया में प्रवेश कर गया। वो साधु अपना एक छोटी सी टिमटिमाती चिराग के नज़दीक कुछ अध्ययन कर रहे थे। उस अध्ययन के दौरान में साधु जगे हुए थे। भीतर जब चोर प्रवेश किया तो अवाक रह गया, सोचा जे हम तो पकड़े गए। तो वो साधु ने कहा जे नहीं, भागो मत हमारे नज़दीक, तुम आए हो और तुम मेरे पास आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। हमारे एक कंबल है हमारे पास, इस कंबल को लेते जाओ तो मेरा दिल बहुत खुशी होगा। मेरे पास तो कुछ है नहीं इस कंबल के सिवाय। और उस शीतलहरी के रात में बहुत संकोच बस चोर भी समझा कि हम कैसे जगह आए हैं जहाँ साधु हैं और वो कंबल हमको देने के लिए तैयार हैं। सकुचा जरूर, लेकिन उस शीतलहरी में उस कंबल को जो साधु सोए हुए थे, कहे जे इसको खींच के ले जाओ। जब वो खींचा तो साधु नग्न थे। उसको मैंने इस बात को देख करके बहुत थोड़ा असमंजस हुआ कि इस ठंडी रात में साधु नग्न हैं और इनको ठंडा लगेगा। लेकिन साधु कहे जे घबराओ नहीं, साधु को तो नग्न रहने की आदत ही है, तुम इसको ले जाओ। और वो खींच करके साधु के कमरे से कंबल लेकर के आगे बढ़ गया।
निर्भीक हो करके वो साधु कहे जे जा रहे हो इस शीतलहरी में, तो कम से कम किवाड़ तो लगा दो। किवाड़ लगा देने के बाद धन्यवाद दो। साधु के कहने के अनुसार किवाड़ लगा करके वो चोर ने उनको धन्यवाद दिया और धन्यवाद दे करके आगे बढ़ा। टाइम बहुत हो गया था, वातावरण बहुत कुछ चला, इसके लिए काफ़ी समय बीत गया। 4:30-5 बजे के समय जब वो निकला तो वहाँ नित्य क्रिया से निवृत्त के लिए लोग बाहर देहात में पहुँचे थे। देखे जे ये तो साधु जी का कंबल है और ये चोर चोरा करके ले जा रहा है। 5-7 आदमी देहात में जो आदमी थे वो पकड़ लिए, कहे कि ये तुम चोरी किया है साधु के नज़दीक। कहना कि ये कंबल साधु का है और दूसरा तो इसको ओढ़ता नहीं है, हम देखे हैं दिन में घूमते हुए भी तो ये कंबल लेकर के घूमते हैं। सब लोग मिल करके थाना में भेज दिए। थाना का भी जो ये कहते हैं दरोगा, वो जानता था साधु को। कहा कि ये साधु का कंबल है तो तुमको मजिस्ट्रेट के यहाँ भेज देते हैं। वो मजिस्ट्रेट के यहाँ चला गया इजलास में। जब वहाँ पहुँचा तो इजलास बैठी हुई थी, उसमें कटघरा में चोर पहुँचा हुआ था। मजिस्ट्रेट का वक्तव्य हुआ कि ये चोर यदि चोरी किया है तो साधु को बुला लिया जाए। बहुत माननीय साधु थे। गाड़ी लेकर के पुलिस पहुंचा और कहा कि जी आपको मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाया है। बुलाने के नाम सुन करके साधु बोले जी हमको क्यों मजिस्ट्रेट साहब बुलाए हैं, तो पता नहीं क्यों बुलाए हैं, आपके लिए गाड़ी भी भेजे हैं। वो साधु मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुंच गया। मजिस्ट्रेट के माने पहुंचने पर वो मजिस्ट्रेट साहब खड़े हो गए, कर जोड़ करके नमन किए, कहे कि ये बैठिए। अब बैठने के बाद वो पूछे मजिस्ट्रेट साहब ये कंबल आपका है? तो साधु बोले जी हाँ मेरा ही कंबल है और मैंने ही इसको दिया है। जाने के समय मुझे धन्यवाद दिया है, किवाड़ बंद करके गया है, इसलिए ये चोरी नहीं किया है, ये तो मैं इसको दिया हूँ। इस पर उसको ऐसा व्यवस्था था कि यदि ये कंबल चोरी का रूप में यदि चोर साधु कह दे तो इसको आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। इसका परिणाम हुआ जो कटघरे से वो रिहा हो गया। और रिहा होने के बाद वो नीचे साधु के चरण पकड़ करके फूट फूट के रोने लगा। कहा जे जिंदगी में तो बहुत मैं चोरी किया, लेकिन आपने हमें आजीवन कारावास से बचा लिया। अब आपका नमन और चरण स्पर्श करके जीवन बिता दूंगा और चोरी जिंदगी में करने की बात नहीं है। आप ही का साकल और आपका जो सामान है वो ढोते ढोते इस संसार से चल जाऊंगा। आप तो मेरे गुरु हैं। और इतना कह करके जब वो कहा तो साधु उसको कलेजे से लगा कर कहे जे बेटा मैं तो उसी को कंबल देता हूँ जो मेरा हो जाए, आज से तू मेरा हो जा। कहने का मतलब यह है कि ये विचार उस आदमी को परिवर्तित कर दिया। साधु की एक वाणी उस चोर को परिवर्तन कर दिया। वो साधु समाज में रह कर के लोगों को हृदय परिवर्तन करने की कीमिया जानते थे। आज हम लोग प्रवचन देते हैं, बहुत तरह के बात कहते हैं, लेकिन आदमी का परिवर्तन नहीं होता है। मन को परिवर्तन करना ही अध्यात्म है और इससे बढ़कर के परिवर्तन कुछ नहीं है। यदि मेरे हृदय में, मेरे मन में यदि कुछ बात है और संत के नज़दीक आप पहुंच जाते हैं और उनकी एक वाणी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है, जीवन सफल हो जाता है। इसी बात को कह करके अपने वाणी को मैं विराम करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।
एक अनूठा कहानी के साथ। कहानी अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम तो सतत आपकी सेवा में प्रयासरत रहेंगे ही कि आपको नए से नए कहानी सुनावें। इनके द्वारा ही हम प्रयासरत रहेंगे और चेष्टा में रहेंगे। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री